अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो पैरेललोग्राम लॉ था और उसको हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करके वाइंड अप किया। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके बुक में मौजूद है और वो पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मैं इसको पहले रीड करता हूँ, फिर हम समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। कहा जा रहा है टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप। दो शिप खींचने वाली बोट्स हैं और वो टो कर रही हैं या शिप को खींच रही हैं। तो अब जो शिप को खींचा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी या दिमाग में चीज़ आ गई होगी, ये समंदर या किसी दरिया की बात की जा रही है। उसके अंदर दो शिप जो हैं, एक बड़ी टू टग बोट्स, शिप को खींचने वाली जो कश्तियाँ हैं वो एक बड़ी शिप को खींच रही हैं। बिल्कुल इस तरह से रोड पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींचती है, लेकिन यहाँ पर दो की बात की गई है। फिर कहा जा रहा है ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। उनमें से हर एक कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है? 6000 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, मैं दोनों की फोर्स को लिख लेता हूं डेटा में क्योंकि ये गिवन है, और पहली फोर्स को F1 कह देता हूं 6000 न्यूटन और दूसरी फोर्स को F2 कह देता हूं 6000 न्यूटन। एक तरीका स्टूडेंट्स ये है लिखने का, और एक तरीका ये है कि आप यहीं पर दोनों को इस तरह मार्क कर दीजिए, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू 6000 न्यूटन, मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही करूंगा, या आप अगर अलग अलग शो करना चाह रहे हैं तो इसको सेपरेट भी शो कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स। जो रोप्स बंधी हुई हैं टग बोट और शिप के दरमियान, उनके दरमियान का एंगल कितना है? 60 न्यूटन है, सॉरी 60 डिग्री है। फिर कहा जा रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। वो दोनों टग बोट जो शिप के ऊपर फोर्स लगा रही हैं वो मालूम कीजिए। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स विजुअलाइज करें तो एक ऐसा एक सिनेरियो है, ये कुछ इस तरह का है कि जैसे समंदर है, सी है, और सी के अंदर एक बड़ी शिप मौजूद है और उसको दो टग बोट कुछ इस स्टाइल में टो कर रही होंगी। एक की डायरेक्शन ऐसे होगी, एक की ऐसे होगी, लेकिन गौर कीजिए जो शिप होगी बड़ी वाली, उसकी डायरेक्शन ना इस टग बोट की डायरेक्शन में होगी ना इस टग बोट की डायरेक्शन में होगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन इन दोनों के सेंटर में होगी। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं बोर्ड पर, तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल तो है, मतलब रियल में हमें जो सी दिखता है वो इस तरह दिखता है, लेकिन बोर्ड पर मैं उसको कैसे लेकर आऊँगा? ऐसे लेकर आऊँगा। तो आप इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सपोज कर लीजिए ये आपके पास सी है और ये वो एक बड़ी शिप है, सपोज कीजिए, इसको दो छोटी टग बोट्स क्या कर रही हैं? टो कर रही हैं, खींच रही हैं। तो किस स्टाइल में खींचेंगी? एक इस डायरेक्शन में जाएगी और एक इस डायरेक्शन में जाएगी, और ये रोप है और ये दोनों आप कह लें छोटी टग बोट्स हैं। आप इनको ड्रॉ करके जैसे भी आपकी डायग्राम हो या ड्राइंग हो, आप इसको शो कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसे एक फिजिकली विजुअलाइज हो, कुछ इस तरह टो करेंगे, और इन दोनों रोप के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है, थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा। लेकिन अगर आप गौर करें, उन्होंने जो रिक्वायर्ड आपसे पूछा है वो क्या है? वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। इस शिप के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मालूम कीजिए। तो अगर मैं ये कहूँ, ये जो फोर्स अप्लाई कर रही है F1 6000 न्यूटन, ये F2 6000 न्यूटन, तो जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों का कंबाइन होगा। लेकिन ये कंबाइन स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि बचपन से वो यही पढ़ते हैं, अगर उनको कहा जाए 6000 है 2 + 2 तो बोलेंगे 4, 6000 बोल देंगे 12000। स्टूडेंट, मैंने पहले चैप्टर में जब स्टार्ट किया वहाँ पर मैंने एक डिफरेंस बताया था, दोबारा कोट कर रहा हूँ, कि ये वेक्टर हैं और जब आप वेक्टर को ऐड करते हैं
तो वेक्टर को आप सिंपल अलजेब्रिक रूल से ऐड नहीं करते, मतलब ऐसे नहीं करते जैसे नंबर्स ऐड होते हैं। जो हमने पहला लॉ पढ़ा है अभी, पैरालेलोग्राम लॉ, उसका जो रिजल्ट का फॉर्मूला है बिल्कुल अलग है। वो अभी लिखूंगा भी उसको मैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में आ जाए फौरन से कि ये कौन सी बड़ी बात है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, मतलब टोटल क्या होगा रिजल्ट का मतलब। तो अगर हर एक 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है तो टोटल क्या हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। नहीं, वेक्टर हैं, वेक्टर के रूल्स हैं, और हमने जो रूल पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे। अगर आप रिजल्ट की डायरेक्शन देखें तो कुछ इस तरह होगी। सेंटर में ये डायरेक्शन है इन दोनों के रिजल्टेंट एफ की, और ये आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि शिप इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, तो एफ क्या होगा फिर आपके पास, रिक्वायर्ड होगा अगर इसका सोल्यूशन किया जाए। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये पैरालेलोग्राम लॉ से होगा। अब आप बोलेंगे यहां पैरालेलोग्राम कहां बन रहा है, स्टूडेंट बन रहा है, देखना और समझना पड़ेगा। इन एक्चुअल हमने जो पैरालेलोग्राम बनाया वो इस तरह बनाया, और फिर रिजल्ट था ये डायगोनल। अगर ये वेक्टर ए, ये बी, ए बी, तो ये आर इनका रिजल्ट था। लेकिन हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है। अगर आप गौर करें, ये शिप का पॉइंट बना दिया मैंने, ये पहली फोर्स F1, ठीक है, आप इसको ए समझ सकते हैं। ये दूसरी फोर्स F2, आप इसको बी बोल दीजिए। और अगर आप पैरालेलोग्राम कंप्लीट करें, कैसे, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, बिल्कुल उसी मेथड से F1 के अपोजिट F1, F2 के अपोजिट F2, तो फिर ये डायग्राम कुछ इस तरह होगी। और अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे, बिल्कुल अगर आप गौर करें तो ये आपके पास दोबारा F2 ड्रॉ हुआ, ये F1 ड्रॉ हो गया, और स्टूडेंट जो डायगोनल है वो क्या कहलाएगा, इनका रिजल्ट, जिसको मैंने F से शो किया है। तो अगर गौर करें आपका पैरालेलोग्राम ऐसे था, ये सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे हो गया है, लेकिन है ये भी क्या स्टूडेंट्स, पैरालेलोग्राम ही है। ठीक, मतलब इसका व्यू या इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी क्या हुई है, चेंज हुई है। अगर आप गौर से देखें तो ये दो वेक्टर हैं आपके पास और उसका डायगोनल रिजल्ट है, और दो वेक्टर जो फोर्स लग रही हैं वो टगबोट्स की हैं, और जो शिप मूव कर रही है उन दोनों के रिजल्ट की डायरेक्शन में वो एफ है जो उन दोनों के सेंटर में, और जो डायगोनल है। तो अगर ये डायगोनल है तो इसका मैग्नीट्यूड आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने किया। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्या मालूम किया, वी नो दैट। और एक बात और रिपीट करूं, अगर गौर करें तो यहां पर जो एंगल गिवन है वो बिटवीन द वेक्टर्स है, और जो थीटा है। और लास्ट लेक्चर में हमने इसी बात को प्रूव भी किया था और इसको कैलकुलेट भी किया था कि जो आपको एंगल गिवन होता है वो बिटवीन द वेक्टर्स होता है। तो वही वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो बिटवीन द वेक्टर्स होता है। कौन सा था वो, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा था ये एंगल थीटा होगा, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन होगा। अब अगर आप गौर करें हमारे पास तो ए बी और आर है, ठीक, तो हमें सिर्फ सिंबल्स को रिप्लेस करना है। हमारा रिजल्ट है एफ, क्योंकि फोर्स का जिक्र है तो हम इसको एफ लिखेंगे, और ए और बी की जगह हमारे पास मौजूद है F1 और F2, तो हम लिख देंगे इसको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक, अगर आप गौर करें तो आपके पास वैल्यूज गिवन है, F1 F2 6000 न्यूटन और थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप यहां पर वैल्यूज को पुट कीजिए, तो आपके पास आएगा 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई 6000 और
मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर आपको इस 6000 का जो स्क्वायर है वो आएगा 36 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 36 60 प्लेस करेंगे। फिर अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, स्टूडेंट मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये पूरा कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखिएगा 2 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई 6000 मल्टीप्लाई कॉस 60। तो आपके पास दोबारा जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा 3 6 2 3 4 5 6 zeros। अगर आप गौर करें तो 36 सबके बाद 36 के बाद, ठीक है, 6 zeros प्लेस हुए में, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 108 1 2 3 4 5 6। और अगर आप इसका रूट मालूम करेंगे तो स्टूडेंट मैं इसका रूट मालूम कर लेता हूँ। तो इसका रूट जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 108 1 2 3 4 5 6 zeros। तो यार है 1039 पॉइंट। एफ का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है 1039.3 न्यूटन। और जो बुक में आंसर है उसमें पॉइंट के बाद शायद वैल्यू मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको कंफर्म कर लेते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, 10392 आंसर है। इतने न्यूटन की फोर्स अप्लाई होगी। अब अगर आप गौर से देखें, जो मैं पहले बात कर रहा था स्टूडेंट्स, ठीक, मैंने ये बात की थी कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इन दोनों का टोटल करें तो 6000 प्लस 6000 आपके दिमाग में आता है कि 12000 होगा। लेकिन गौर कीजिए वेक्टर्स की डायरेक्शन वगैरह की वजह से, ठीक है, जो रिजल्ट है वो पूरा 6000 नहीं है। और ये आइडियल केस में ही होगा कि जितनी फोर्स अप्लाई हुई उस सारी की सारी फोर्स या सारा का सारा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हुआ नहीं। 1392.3 न्यूटन की जो रिजल्ट है वो मिला है। बाकी आप यूँ कह सकते हैं कि लॉस हो गया, वो इस शिप के ऊपर अप्लाई नहीं हो सका। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की, ठीक, जो हमने इसमें डिस्कस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है और नेक्स्ट जो एडिशन का रूल है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।